जय हिंद फ्रेंड्स। आज विषय वस्तुटी आलोचना करवा नव्य उदारवाद और भारत। भारत विभाजन पर आम ब्रिटिश संसदीय गणतंत्र प्रणाली ग्रहण करूँ। समस्त भारतीय स्वाधीनता संग्रामी पाश्चात्य उदारवाद गणतंत्र शिक्षा लाभ करते। तथापि से कम्युनिस्ट आर्थिक व्यवस्था को ग्रहण करते। भारत दुख से आरंभ होता। 1952 आरंभ होता गोष्ठी उन्नयन कार्यक्रम 1953 नेहरू महालनोबिस कार्यक्रम विफल होता। 1960 1980 मध्य राजस्व उत्पादन तुलन में सरकारी कर्मचारी दरमा अधिक थिला। सबुठारु मारात्मक थिला चीनी, चाउल, गहम, किरासिनी, कृषि जंत्रपाति, सार इत्यादि रिहाती, जहाँ सरकारी खर्चर एक प्रमुख अंश थिला एवं अर्थनीति को दुर्बल करिवार प्रमुख कारण थिला। 0% रप्तानी एवं 100% आमदानी अर्थनीति को क्षति पहुंचाई। विदेशी मुद्रा भंडार ह्रास पाउथिला। 1991 मसीह भारत देय भारसाम्य संकटर सम्मुखीन होता। सरकारी अंतर्जातीय बजार में सुना बंधक रखिते। यही कारण आम राष्ट्र नियंत्रण समाजवादी ढांचारू पुंजीवादी आड़ को मुह कलु। भारतीय अर्थनीति को उदारीकरण करने संस्कार एक नूतन अध्याय आरंभ है। उत्पादन संबल राष्ट्र नियंत्रण, मार्क्सवादी आदर्श द्वारा सोभिएत योजनार अनुकरण इत्यादि व्यवस्था को आम मुकुलु। राष्ट्र भूमिका नियंत्रण एक सहायकारी एवं संयोजक भाव परिवर्तित है। व्यक्तिर आर्थिक कार्यकलाप राष्ट्र भूमिका ह्रास पाइला। राष्ट्र सरकारी क्षेत्र उद्योग गुड़िक घरोईकरण करागला एवं खला प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करागला। राष्ट्र शिल्पर मालिकाना दूरे गला। निष्पत्ति ग्रहण राष्ट्र भूमिका ह्रास पाइला। विश्व कोइला भारत समाजवादी ढांचार ओहरी जाई पुंजीवादर प्रवेश कला। किंतु भारत एक निर्दिष्ट नामकरण करने संभव नहीं। वर्तमान भारत एक विभाजित कल्याणकारी राष्ट्र भाव वर्णन करा जाउछि। मुख्यतः विभिन्न योजना माध्यम सामाजिक आर्थिक समानता हासिल करने अवहेलित वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने ध्यान दि जाउछि। सरकारी हस्तक्षेप उपर गुरुत्व दि जाउछि। भारतीय संविधान राष्ट्रनीतिर निर्देशात्मक नीति सरकार को समाजर दुर्बल वर्ग पर एक विशेष सुरक्षा कार्य करने को बाध्य करा जायछि। तथापि एपरि अनेक कल्याणकारी सामग्री को प्रायतः मागण कहुए, जहाँ निर्वाचन प्रचार उपर प्रतिश्रुति दि जाए प्रदान करा जायते, जहाँ केवल भोटर मान प्रभावित करने मुख्य लक्ष्य रखी। कल्याणकारी सामग्री बहुल बंटन मध्य सरकारी राजकोष भोज होता है। न्यायिक हस्तक्षेप एवं निर्वाचन कमिशन पक्षर दलगुड़िक निर्देश सत्वे मागण सामग्री बंटन संपर्कित समस्या गुड़िक अमीमांसित रही। अनेक विश्लेषक माने मत दियंते जे मागण बंटन मध्य परिवार जीवन को उन्नत करिवार सहायता करे। साइकल व्यवस्था ग्रामांचल झील मान मध्य स्कूल उपस्थापन उन्नति आनी। मोबाइल फोन, टैबलेट एवं लैपटॉप पिला मध्य शिक्षा सूचना एवं शिक्षार मार्गर उन्नत प्रवेशर समान फलाफल मिली। मागण भाव में विवेचित सामग्री परोक्ष सामाजिक आर्थिक लाभ थाए। अनेक कल्याणकारी योजनार सकारात्मक प्रभाव सत्वे सेगुड़िकर कार्यकारिता दुर्नीति और परिवारवाद में परिणत होती, जहाँ राष्ट्र संबल घर अपव्यवहार होता है। पंजाब सार उपर रियाती किंबा चाषी मागण विद्युत भली योजना राष्ट्र को यथेष्ट आर्थिक क्षति पहुंचाई माटीर उर्वरता नष्ट कर। बर्तमान भारत उदारता यार मुकुली नव उदारवाद राष्ट्र प्रवेश कर। नव उदारवाद अर्थनैतिक नीतिर प्रचार करे ना, बरं बजार भित्तिक संस्कार आने राष्ट्र हस्तक्षेप समर्थन करे। यह राष्ट्र द्वारा नियंत्रित नीति जता उदारीकरण, घरेईकरण, अणनिवेश, अणनियंत्रण आदि माध्यम एक बजार अर्थनीति प्रचलन करे। यह वाणिज्य कला प्रतियोगिता को प्रोत्साहित कर निजर आर्थिक भूमिका को सीमित करे। यह प्रक्रिया मध्य राष्ट्र केवल अर्थनीति अभिवृद्धि चाहे और व्यक्तिर सामाजिक निरापत्ता को गुरुत्व प्रदान करे नहीं। मुक्त बजार वाणिज्य और आर्थिक बजार नियंत्रण सरकारी कल्याणकारी योजना ठारू राष्ट्र दूरे रहा उचित होछि नव उदारवाद मुख्य गुण। नव उदारवाद नीति द्वारा जनसाधारण प्रभावित होती एवं विश्व बैंक, अंतर्जातीय मुद्रा पांठि, विश्व वाणिज्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत जातिसंघर अनेक वैश्विक संस्था राष्ट्र पर प्रभाव पकाउछि। नव उदारवाद होछि एक आधुनिक आर्थिक नीति जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन एवं अन्य सार्वजनिक क्षेत्र पर सार्वजनिक क्षेत्रगुड़िक सरकारी पुंजीनिवेश को बारण करे। घरेईकरण अनुमति देता है। सरकारी क्षेत्र घरोई क्षेत्र को स्थानांतरण करने को चेष्टा करे। नव उदारवाद सरकारी खर्च, सरकारी नियमावली एवं सर्वसाधारण मालिकाना उपर सीमा रखा चेष्टा करे। नव उदारवाद सामाजिक कल्याण, सामाजिक न्याय बिना अर्थनैतिक अभिवृद्धि चेष्टा करे। सरकार घरोई क्षेत्र को मालिकाना संपत्ति एवं व्यवसायी स्थानांतरण उत्साहित करे। घरेईकरण समस्त राष्ट्रायत्त संस्था को बेसरकारी व्यवसाय संस्था
ସଂସ୍ଥାକୁ ବିକ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ଘରୋଇକରଣରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। ଯେହେତୁ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ତେଣୁ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରୋଇକରଣ କରାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସରକାର କେବଳ ଶାସନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀର କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଘରୋଇକରଣ ହେଉଛି ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଂଶିକ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନା ଅଧୀନରେ ଅଣାଯାଏ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଭୂମିକା ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଭୂମିକା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ସରକାରୀ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବା। ବେସରକାରୀ ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କର ଆଦାୟ ଟିକସ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ରାଜକୋଷର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ସରକାରୀ ନିୟମାବଳୀ ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନୀତିକୁ କୋହଳ କରିବା। ନୀତି ସହିତ ଆମେ ଏକ ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କେତେକ ନିୟମାବଳୀକୁ ହଟେଇଲୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିପାରିବେ। ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଦେଶକୁ ବିନା ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ ରପ୍ତାନି ଆମଦାନୀ କରିପାରିବା ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା। ନବ ଉଦାରବାଦୀ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ସରକାର କିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ସ୍ଥଗିତ ରଖିପାରିବେ, ରିହାତି ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରକାର ନବ ଉଦାରବାଦ ନୀତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ରିହାତି ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ରାଜନୀତି କାରଣରେ ସରକାର ଜନମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ, ରିହାତି ଭଳି କେତେକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ହିଁ ଉଦାରବାଦର ବିରୋଧାଭାସ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଉଦାରୀକରଣ ଓ ଘରୋଇକରଣ ଜଗତୀକରଣ, ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ମାଗଣା ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଭାରତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛେ ଯେ ଭାରତ କେଉଁ ରାଜନୀତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି।